वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में यानी पिछले वर्क में हमने अपनी उर्दू की किताब से जो सबक नंबर 14 था हमारे जानवर, कौन सा था सबक नंबर 14? हमारे जानवर। ये था हमारा सबक नंबर 14, हमारे जानवर। और इसमें हमने बुक वर्क कंप्लीट कर लिया है, अल्फाज मानी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सवाल नंबर 2 जो था हमारा, सोचिए और बताइए, हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। हम ये लिख चुके हैं, ये कॉपी में भी हमें करना है। याद रखिए, बार बार आपको बता रही हूँ कि ये आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। तो अब हमारे कौन से सवालात रह गए थे जो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे? वो रह गए थे हमारे तहरीरी मश्क वाले हमारे सवाल जवाब रह गए थे। तो अब आज हम इंशाल्लाह इन्हें कंप्लीट करेंगे। बुक में भी करना है, कॉपी में भी करना है। बार बार इस चीज़ को मैं क्यों जोर देती हूँ? क्योंकि आप लोग बुक में ये सारी जगह छोड़ देते हैं, जबकि आपको ये काम करने के ही लिए बुक में भी दी गई है। इसलिए मैं आपको बुक में ही करवाती हूँ ताकि आप बुक में करें, उसके बाद आपको कॉपी में करने होंगे। वीडियो का आपको पूरा देखना है, बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएँ उनको आपको फॉलो करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से, जानवर कितने किस्म के होते हैं? मिसालें लिखिए। देखिए, पहले वाले मैंने आपको बताया था, वो सवाल जवाब कौन से थे? वो 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन थे, यानी शॉर्ट आंसर भी कह सकते हैं, 1 वर्ड यानी एक लफ्ज़ में जवाब देने वाले जो हमारे जवाब थे। अब ये हमारे तफसीली जवाब हैं। तफसील यानी जो लंबे हो सकते हैं, जिन्हें हमें समझाना भी पड़ता है। तो जैसे हमसे ये पूछा गया है कि जानवर कितने किस्म के होते हैं, मिसालें लिखिए। तो पहले हमें ये बताना है कि जानवर कितने किस्म के होते हैं और उनकी मिसालें भी लिखनी हैं। ठीक है, तो जवाब में हम लिखते हैं, जानवर 2 किस्म के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बुक में जवाब पूरा नहीं आ पाता है, तो लेकिन आपको कॉपी में उसे तरीके से ही लिखना है। ठीक है, जानवर 2 किस्म के होते हैं। कौन सा? यहाँ इस तरह से हम लिख देंगे। नंबर एक डालेंगे, पालतू जानवर। अब क्योंकि हमें मिसालें भी लिखनी है, ठीक है। पालतू जानवर कौन कौन से हैं? जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। ये तो हुई हमारी किसकी मिसाल? पालतू जानवर की। अभी क्योंकि हमें जंगली जानवर की भी तो मिसाल लिखनी है। 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पालतू जानवर। अब यहीं पर आप लिख लेंगे इस तरह से, नंबर 2, लेकिन आपको सही तरीके से लिखना है। आप उसको बिल्कुल इस तरह से ना कर दें कि वो बिल्कुल गंदा दिखाई दे और आप उसको बिल्कुल ही अजीब तरीके से लिखें। ठीक है, जंगली जानवर। नंबर 2 है हमारा जंगली जानवर। इसमें कौन कौन सा आते हैं? जैसे कौन कौन से होते हैं? शेर, चीता, भालू वगैरह। क्योंकि जानवर तो बहुत हैं, अगर हम लिखने बैठेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सिर्फ हमें मिसाल देनी होती है। ठीक है, जंगली जानवर नंबर 2 यहाँ लिखेंगे। नंबर 2 इस तरह से, जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भालू वगैरह। इस तरह से आप बुक में कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में अच्छी खासी खुली हुई जगह मिलेगी, तो आप इसे इस तरह से ही लिखेंगे, जानवर 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 जो है वो आपका अगली लाइन में जाएगा, इसी के आगे आप नहीं लिखेंगे। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने, इसी के आगे नहीं लिखना है, क्योंकि ये बुक है, इसमें तो आपको लिखना होगा, बट आपको कॉपी में स्पेस मिलेगा काफ़ी। तो आपको ये नंबर 1 जो है वो अगली लाइन में लिखना है और नंबर 2 फिर उसकी अगली लाइन में। ठीक है,
तो इस इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर फॉलो करेंगे जो आपको बताया गया है। अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, जानवरों से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। जानवरों से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है, इसके बारे में हमें जवाब में लिखना है। तो जानवरों से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है, हम इसका जवाब लिखते हैं। जवाब आप इस तरह से यहाँ लिख लें, ठीक है। इस तरह से ज़रूर आपको लिखना है जवाब। तो यहीं से हम लिखेंगे, जानवरों से हमें दूध, चमड़ा, ऊन वगैरह सामान, या सामान न लिख के हम यहाँ चीज़ें भी लिख सकते हैं, चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं जानवरों के, तो लेकिन हम मुख्तसर ही लिखेंगे। मुख्तसर यानी छोटा सा। जानवरों से हमें दूध, चमड़ा, ऊन वगैरह चीज़ें मिलती हैं। जानवरों से तो हमें गोश्त भी मिलता है, हम भैंस का और बकरे वगैरह का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं हम। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, जानवरों के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। किस तरह का सलूक करना चाहिए, हमें जानवरों को सताना चाहिए, पत्थर उठा उठा कर मारने चाहिए, जो हमें इतना सारा सामान, हमारा इतनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन्हें हम सताएं, परेशान करें? नहीं। तो हम यहाँ इसका जवाब लिखेंगे कि जानवरों के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें मोहब्बत से रखना चाहिए और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें मोहब्बत से रखना चाहिए और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। जब हम उनका ख्याल रखेंगे तभी तो वो हमें दूध भी देंगे, है ना। और उनके अंडे यानी मुर्गियाँ, जैसे मुर्गियाँ हैं हमारे पास, तो हम उनके अंडों का इस्तेमाल कर सकेंगे। या अगर हमने बकरी पाली हुई है तो हमें अच्छा दूध देगी। या फिर हमारे पास अगर इसके अलावा कोई और जानवर है, मान लीजिए कुत्ता या बिल्ली वगैरह है, तो कुत्ता हमारे घर की रखवाली अच्छी तरह से करता है। तो यानी हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ईंट उठाकर मार देते हैं या खामखाई उनको मार देते हैं, तो हमें खामखा उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, आपको कौन कौन से जानवर सबसे ज़्यादा पसंद हैं, उसके बारे में 2 जुमले लिखिए। अब देखिए, ये आपके लिए सवाल आ गया है कि अब ये आपको कंप्लीट करना है। अब आपको कौन से जानवर पसंद है, मुझे जो पसंद है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आपको पसंद है आप उन जानवरों के बारे में लिख लेना, ठीक है। तो जवाब है, आपको कौन कौन से जानवर पसंद हैं। मुझे बिल्ली पसंद है, ठीक है। क्योंकि अब इसके बारे में हमें 2 जुमले भी तो लिखने हैं ना। नंबर 1 जुमला क्या होगा, वो
बहुत प्यारी होती है। ठीक। और नंबर 2, वो बहुत प्यारी होती है। नंबर 2, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको उसकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं या जो आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने अपने लिए लिखा है, मुझे बिल्ली पसंद है। आपको जो जानवर पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो नंबर 2, उसके बाल, ठीक है, उसके जो बाल होते हैं यानी उसका जो फर होता है वो कैसा होता है, रेशम की तरह मुलायम होता है। इसके अलावा आप जो आपको मर्ज़ी है, जो आपको लाइन अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे तहरीरी मश्क सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। ये अब आपको कॉपी में भी लिखने हैं, बुक में भी लिखने हैं। आपको बुक में भी लिखना है और इन्हें कॉपी में भी लिखना है। और इसी तरह से आपको राइटिंग का ख्याल रखते हुए लिखना है, किस तरह से आपको राइटिंग लिखनी है। तो ये हमारा सबक नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।